नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन फार्मर में। दोस्तों आज का सीन कुछ ऐसा है। आज हम देखने वाले हैं कि मस्क मेलॉन की खेती कैसे होती है, यानी कि खरबूजा की। आपके कई सारे दोस्तों कमेंट आए थे कि संतोष भाई हमें मस्क मेलॉन की खेती के बारे में बताओ, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दो। तो दोस्तों आज हम आए महाराष्ट्र में इंदापुर तहसील में बाबुल गाँव नाम का एक छोटा सा गाँव है, वहाँ पे आए। तो यहाँ पे आज हमारे साथ सतीश कावड़े सर है। नमस्कार सर। नमस्कार सर। तो दोस्तों एक इनकी खास बात मैं बताना चाहता हूँ। इन्होंने 10वीं पास की, उसके बाद ITI किया, अप्रेंटिसशिप की। उन्होंने सोचा कि जॉब करने से अच्छा है मैं खेती करूँ, तो उन्होंने क्या है कि मस्क मेलॉन लगाया है, उसके बाद और शिमला मिर्च भी लगाया शेड नेट में पूरा पैक करके। उसके बारे में हम एक वीडियो बनाने वाले हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो मस्क मेलॉन का बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तो सर हमें ये बताइए कि आपने मतलब जॉब करने से बेहतर खेती करना क्यों सोचा? क्योंकि कंपनी में तो 8 घंटा काम करना पड़ता है। हाँ, और सही। खेती में तो सुबह 2 घंटे, शाम को 2 घंटे काम करना पड़ता है। और उसके बाद फ्री में घूमना भी मिलता है गांव में, कुछ ये बात ऐसा है। वैसा दूसरे प्लॉट देखने के लिए भी मिलते हैं और नई नई जानकारी भी मिलती है। हाँ, कंपनी में तो एक ही कमरे कंपनी में में तो पैक हो हर जाएगा। रोज एक ही काम करना पड़ता है जाके कंपनी में, और पूरे 8 घंटे लग जाते हैं काम करने में। अपने खेत में तो चाहे जितना हाँ, काम करो चाहे जो करो, सुबह 2 घंटा, शाम को। मेरा भी यही शेड्यूल है। हाँ। तो ये बताइए, आपने इस मस्क मेलॉन की जो खेती की है, ये कब का इसका प्लांटेशन है, कब लगाया है इसको? ये 20 दिसंबर को लगाया था, हम्म। लेकिन मैंने 10 दिसंबर से उसकी मेहनत करनी शुरू की थी। क्या क्या किया उसमें आपने? मैंने उसमें पहले नांगरनी की, अच्छा फिर बाद में रोटावेटर से रोटर दिया। अच्छा। पूरा आधा एकड़ का खेती है अभी अभी यहाँ पे हाँ, जमीन को खरबूज पहले आपने की। बुरबुरा किया? हाँ। ओके। और उसके बाद बेड छोड़ डाले। किस चीज से बेड छोड़े आपने? ट्रैक्टर से? ट्रैक्टर से छोड़। मतलब रोटर था कि हाँ। ट्रैक्टर से नांगर से छोड़ा आपने? नहीं, वो सरी का औजार होता है। अच्छा, उससे छोड़ा छोड़ा, आपने, मतलब रेजर से छोड़ा हाँ, आपने। रेजर से छोड़। रेजर से सीधा 6 फुट से छोड़ा ना? हाँ 6, मतलब दोस्तों रो बाय रो का अंतर 6 फीट है। हाँ। और प्लांट की प्लांट दूरी कितनी है, पौधे की पौधे दूरी? एक 1.25 फीट की है। 100 फीट की है। हाँ। मतलब आधा एकड़ में कितने प्लांट लगे यहाँ पे? ये 2500 पौधे बिटे हैं हमने। मतलब आधा एकड़ में 2500 पौधे आपके बैठ गए हैं, तो 100 फीट से हिसाब से। हाँ। और मुझे ये बताइए कि पौधा जब आपने नर्सरी से लाया तो ये वैरायटी कौन सी है और कितने दिन का पौधा था? ये कुंदन की वैरायटी है और उसको एक 15-16 दिन हो चुके होंगे। 15-16 दिन बाद? अच्छा, ये बढ़िया है। और ये जब आपने वैरायटी लगाई तो ये कुंदन ही क्यों चूज की? क्योंकि उसमें भी बहुत वैरायटी होती है। कुंदन होती है, बॉबी होती है, क्या बोलते हैं उसको, अंकुर की भी होती है। लेकिन कुंदन की है जो लोकल में भी चलती है, और बॉबी लगाए तो एक्सपोर्ट माल होता है और हमें कुछ पता नहीं चलता कि किसको कितना दिया, मतलब वो कितने निकाल रहे हैं, हमको कम में बेचना पड़ता है एक्सपोर्ट। और ये कुंदन लगाई तो हम मार्केट को हम भी जा सकते हैं माल के साथ हमारे। ये सही है कि हाँ। अपना खुद का मार्केट हाँ। खुद जाके बेचो। हाँ। तो आपने जब इसको बेड बनाना किया तो सबसे पहले आपने बेड में बेसल डोज क्या डाला? बेसल में 1840 की एक गोनी, बाद में पोटिश की एक गोनी, 10-20 की एक गोनी, ह्यूमिक दानेदार मध्ये एक आता है? 10 किलो डाल दिया था। गंधक 10 किलो डाल दिया था। मतलब आधा एकड़ के लिए डाला हाँ, आपने? आधा एकड़। और गोबर का खाद और कुछ? हो, कोंबड़ खत के लिए 10 गोनी डाली थी, और शेन खत की एक 10 गोनी गोबर की। ये आपने बेड में डाला कि पूरे खेत में फैला दिया? नहीं, बेड में ही जो डाल दिया था। बेड में ही डाला हाँ। पूरा? तो जब आपने बेड डाला उसके बाद ये मल्चिंग जो आपने बिछाया, ये कितने माइक्रोन का बिछाया? ये 20 माइक्रोन का है। और बाद में उसको होल मार दिए थे हमने। अच्छा। हाँ। तो मतलब आपको क्या लगता है कि किसान भाई हमारे 20 माइक्रोन के बिछाए कि 30 माइक्रोन के बिछाए? 20 माइक्रोन के बिछाएंगे तो भी चलेगा और 30 माइक्रोन के बिछाएंगे तो भी चलेगा, क्योंकि उस मल्चिंग पे 2 ही पीक निकलते हैं। 20 माइक्रोन का डाल दोगे तो भी 2 ही निकलेंगे, और 30 माइक्रोन के डाल दोगे तो भी 2 ही पीक निकलेंगे। आप तो कोई मतलब नहीं निकलता 30 हाँ, माइक्रोन से हाँ, खर्चा करने का? खर्चा करने का। बात तो आपने सही की। तो इसके बाद आपने 20 दिसंबर को प्लांटेशन किया। हाँ। प्लांटेशन के बाद आपने जिस दिन किया, हाँ। आपका मतलब 2500 प्लांट लगा। उसके बाद आपने क्या क्या किया, जरूरी चीजें जो थी? उसको पहले ये जो पौधे है वो लगाने से पहले मैंने एक कीटकनाशक की फवारनी ली थी। अच्छा, स्प्रे दिया? हाँ, स्प्रे लिया था, और उसके बाद ही लगाए थे हमने। और उसके बाद 2-3 दिन पूरे होने के बाद ह्यूमिक और 19-19 की ड्रिंचिंग की थी। बाद में बुरशीनाशक की ड्रिंचिंग की थी।
और उसके बाद मैंने 7 दिन होने तक का इंतज़ार किया। 7 दिन होने के बाद वो प्रोटेक्शन पेपर डाल दिया था ऊपर से। अच्छा। और प्रोटेक्शन डालने से पहले मैंने टाटा मानिक की और दमन 47+ की फवारनी की थी। स्प्रे लिया था पहले और बाद में प्रोटेक्शन कवर डाल दिया था। मतलब वो व्हाइट कलर का क्रॉप कवर रहता है, क्रॉप कवर। क्या वो क्रॉप कवर डालना जरूरी है? वो डालना जरूरी होता है क्योंकि 1 महीने की अपनी जो स्प्रे होती है 1 महीने का वो उसका खर्चा बच जाता है। और बाद में वो वैरायटी मतलब खरबूज लगाना होता है तो उसका प्रोटेक्शन पेपर है उसका हमें बाद में उसका उपयोग होता है। अच्छा। हाँ। और 1 एकड़ में क्रॉप कवर को उसको कितना खर्चा आता है पेपर को? 1 एकड़ में 15,000 का कवर लग जाता है प्रोटेक्शन का। और वो कितने बार हम यूज कर सकते हैं? वो 3 बार यूज कर सकते हो। मतलब पैसा वसूल हो जाएगा? पैसा वसूल हो जाता है। मतलब बढ़िया है। तो हाँ। दोस्तों खरबूजा के लिए क्रॉप कवर सर ने अभी कहा कि बहुत जरूरी है। हाँ। बिना क्रॉप कवर के मतलब दिक्कतें आ सकती हैं। हाँ। तो उस क्रॉप कवर को आपने कितने दिन बाद मस्कमेलन से निकाला फिर? वो पूरे 22 डेज निकालने के लिए लग चुके थे अभी। अच्छा, 22 दिन बाद आपने हाँ, निकाला। 22 दिन बाद। तब तक पूरा पैक थी उसमें फसल? हाँ, उसके पूरे बाद पैक आपने में। क्रॉप कवर निकाला? हाँ। और 22 दिन मतलब टोटल हुए थे क्रॉप कवर हाँ, निकालने के हाँ, बाद। हाँ। फिर आपने फर्टिगेशन क्या क्या किया इसको? उसको निकालने के बाद पहला कैल्शियम मैग्नीशियम चिलेटेड का एक स्प्रे लिया था पहले दिन। अच्छा। उसके बाद टाटा मानिक दमन 47+ का स्प्रे लिया था। अच्छा। और तीसरे दिन मैंने C7 थायरो का स्प्रे लिया था वायरस के लिए? हाँ। इस पे मेजर क्या डिसीज आते हैं? मतलब मैंने तो देखा कि इसके नागाड़ी आती है, लीफ हाँ, माइनर, और हाँ। क्या क्या आते हैं? नागाली आती है, बुरशी आती है। अच्छा। बुरशी और नागाली को संभालना पड़ता है थोड़ा। और वो डंक माशी जो होती है हाँ। उसके लिए ट्रैप लगाने पड़ती है। आप ट्रैप देख सकते हैं। हाँ, काफी सारे आपने हाँ, ट्रैप लगाए। हाँ। येलो कलर के लगाए हैं, हाँ। ब्लू कलर के लगाए। वो जो ग्लास होते हैं ट्रैप्स के, ग्लास से क्या होता है? ग्लास में जो डंक माशी आती है फ्लाई उसमें वो जो चॉकलेट होता है थोड़ा अंदर, हाँ, उसके स्मेल बास से, हाँ, स्मेल से वो उधर जाती है। अच्छा, और उसमें उसमें गिर जाती है, उसमें जाके मर जाती है वो। अगर वो हम ग्लास ना लगाए तो वो जो पतंग है, छोटे छोटे हाँ। मक्खियाँ हैं, वो वो क्या जो- करेंगी? आपके जो छोटे छोटे फल लग जाते हैं शुरू में, उसको जो डंक किया तो बड़े होने के बाद वो खराब हो जाता है फल। फल खराब हो जाता है। हाँ। और ये जो आप मस्क मेलन की खेती पहली बार कर रहे हो, अच्छी भी आई है यहाँ पे, तो आपने मेजर इसमें क्या क्या ध्यान दिया? बड़ा बड़ा ध्यान जैसे क्या क्या दिया मतलब? उसमें तो नागाली, हम्म। डंक माशी और जो बुरशी आती है वो उस पे ज़्यादा ध्यान दिया था। अच्छा। और उसके बाद ज़्यादा पानी नहीं छोड़ा था मैंने। पानी कैसा चलता है इसको? उसको पानी रोज 1 घंटा चलेगा। हाँ, 1 घंटा। और थोड़ा सा ये भी बताइए कि ज़मीन कैसे होनी चाहिए आपके, अगर अनुभव से थोड़ा सा बताइए। वो जो ज़्यादा चिकट माटी की नहीं चलेगी वो। हाँ, मतलब छुट्टी कीचड़ माटी। बने, हाँ, छुट्टा हाँ, माटी की, हाँ, भुरभुरा मिट्टी चाहिए। हाँ, मतलब भुरभुरा। पानी नहीं रुकना चाहिए। हाँ, पानी नहीं रुकना चाहिए ज़्यादा। पानी रुका तो जड़ें खराब हो हाँ, जाएगी। जड़ें खराब हो जाती है। बात तो सही कही हाँ। आपने। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि जिस जमीन में वाटर ड्रेनेज दोस्तों हो रहा है वहाँ की कीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें बता रहे हैं। तो एक और चीज़ बताइए कि जैसे कि अभी ये मस्क मेलन यहाँ पे है, ये साइज का, तो ये लगभग क्या साइज का होता है ये 700 ग्राम का होगा अभी। ये 700 ग्राम 700 ग्राम का होगा। और ये क्या साइज तक जाता है मस्क मेलन? ये 1.5 किलो तक जा सकता है, 1.5 पौने 2 किलो तक। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपका कहना है कि मस्क मेलन 1.5 किलो तक जा सकता है? 1.5 किलो तक जा सकता है। मुझे मतलब कि ये आधा एकड़ का आपका प्लॉट है। हाँ। तो यहाँ पे टोटल कितना मस्क मेलन निकलने की उम्मीद है आपको? मैंने तो 6 टन का माल निकालने का टारगेट रखा है। अच्छा। अभी देखेंगे, अभी तो शुरू किया है। मैंने पहले ही दिन 25 कैरेट निकाले थे अभी। अच्छा। हाँ, मतलब आधा टन निकाला था मैंने। क्या भाव गया? वो 23 रुपीज़ में गया था। 23 रुपए हाँ। में? मतलब पर बढ़िया किलो। है। मतलब लगभग कितना माल गया? 10,000 का ना? हाँ, 10,000। 10,000 का लगभग मान लीजिए। 20 रुपए से अगर 500 किलो का माल, 10,000 का बढ़िया है। पहला हार्वेस्टिंग छोटा सा था और आगे भी अच्छा होगा। तो अच्छा, एक ही चीज़ बताइए कि आपके यहाँ पे मस्क मेलन बहुत अच्छे से हर जगह पे होता है। 1 एकड़ में क्या एवरेज माल निकलना चाहिए अच्छा अगर प्लॉट आया? हाँ, अच्छा आया तो 18 तो 17 टन निकालना चाहिए। और एवरेज रेट क्या मिल सकता है इसको? एवरेज रेट 20 रुपए से गए तो हमने जितना खर्चा किया था उसके दुगने रुपए हो सकते हैं हमारे। डबल हो सकता है? हाँ, डबल हो सकते हैं 20 रुपए से गए तो।
मतलब बड़ी इसको रेट सालाना एवरेज आपके हिसाब से आपने अगर देखा होगा इसके पहले लगाने से पहले तो क्या रहता है एवरेज रेट? एवरेज रेट 15-20 रुपए? 20 रुपये। अभी तो एक 10 दिन पहले तो 35 रुपये तक गया था। बाप रे, इतना रेट था? 35 रुपए तक था? तो बढ़िया है, 35 रुपए अगर मिले तो अच्छी बात है। एक टन माल में 35,000 सीधा सीधा। अगर 20 टन माल निकले तो 7 लाख रुपए का माल हो गया। 7 लाख रुपए मतलब बढ़िया है, 1 एकड़ में 3-4 लाख रुपए तो इसको इसमें कमा सकते हैं। लॉस में जाता ही नहीं, क्योंकि जितना खर्च किया है उतना तो मिल ही जाता है। क्योंकि 15 रुपए से अंदर तो कभी आया नहीं है, मैंने सुना ही नहीं है अभी तक। और ये आपका कितना, आधा एकड़ है? आधा एकड़ है। 6 टन आपका टारगेट है? 6 दूनी 12, मतलब 1,20,000 के आसपास आपका अंदाजा है। और ये बताइए कि खर्चा कितना होता है 1 एकड़ का हिसाब हमें बताइए। 1 एकड़ में 70,000 तक का खर्चा आता है पूरा मल्चिंग? पूरा मल्चिंग, खाद वगैरह, स्प्रेइंग, पूरा हार्वेस्टिंग तक। और इस फसल का मतलब टाइम पीरियड क्या है कि कितने दिन तक चलती है लगाने से? फिर मतलब कि लगाने के बाद 60 दिन चलती है कि 70 दिन या 80 दिन? कितने? 70 दिन लग जाते हैं पूरे माल हार्वेस्टिंग होने के लिए। और हार्वेस्टिंग एक बार होता है कि बार बार होता है? बार बार हो सकता है। और जो हमने जगह पर दिया तो व्यापारी होते हैं, वो एक ही दिन में पूरा निकाल के ले जाते हैं। एक ही दिन में पूरा लेके जाते हैं। तो बढ़िया है, मतलब 70-80 हज़ार अगर खर्चा कर रहे हैं आप 1 एकड़ में तो आपका दुगना होना ही दुगना होना। होता। और रेट अच्छा मिला तो किस्मत की बात है। किस्मत की बात है। अच्छा पैसा हो जाएगा। तो बहुत ही बढ़िया, थैंक यू सर, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी हमें दी इस मस्क मेलॉन के बारे में। तो दोस्तों अभी हमने देखा कि सतीश सर ने हमको यहाँ पे मस्क मेलॉन के बारे में बेसिक अच्छी जानकारी दी। लेकिन दोस्तों और बताइए आपको इस मस्क मेलॉन के बारे में और क्या क्या जानकारी चाहिए? मस्क मेलॉन, ये खरबूजा जो है, इसके बारे में डिटेल में जानकारी चाहिए और चाहिए आपको डीप में स्प्रेइंग शेड्यूल, फर्टिगेशन शेड्यूल, कमेंट में आप मुझे ज़रूर पूछ सकते हैं दोस्तों। और ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। और मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक करते रहिए मेहनत, क्योंकि वावर है तो पावर है। धन्यवाद।